Hello bachon, so let's understand the question first. The question says a boy catapult is made of a rubber cord which is 42 centimeter long and 6 mm in diameter, okay, and negligible mass. The boy keeps a stone weighing 0.002 kg on it and stretches the cord by 20 centimeter bachon by applying a constant force. When released, the stone flies with a speed 20 meter per second. Neglect the change in the area of the cross section of the cord while stress the Young's modulus of the rubber. So बच्चों रबर बैंड की हेल्प से यहाँ पर उसने एक स्टोन को हिट करा, मतलब स्टोन को काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट प्रूव करी उसने. तो अगर हम बोले बच्चों कैसे उसने करा होगा ये, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ होगा रबर बैंड में और रबर बैंड की कंप्रेशन हुआ होगा जिसके कारण उसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी होगी और वही पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी किसको मिल गई होगी बच्चों, स्टोन को. तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि रबर बैंड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू लेंथ. ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला होता है. सो स्ट्रेन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, हाफ डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर इंटू ई इंटू ए इंटू एल. ये बन गया बच्चों. इतनी एनर्जी रबर बैंड ने स्टोर कर ली होगी अगर उसमें डेल्टा एल इज द कंप्रेंशन अगर हम बोले और एल इज द लेंथ ऑफ द रबर बैंड, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई इज द यंग्स मॉडुलस. सो बच्चों हम बोल सकते हैं ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी यही तो काइनेटिक एनर्जी दे रही होगी इस स्टोन को. तो हम मान लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम यू बोलें तो यू ही किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन हम ले सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर एंड स्टोर्ड एनर्जी हमारी कितनी आई, हाफ डेल्टा एल का होल स्क्वायर अपॉन ये एल स्क्वायर इस एल को उड़ा देगा बच्चों तो नीचे एल बचा बस इंटू ई इंटू ए. अब बच्चों हाफ से हाफ कट गया हमारा. सो हमसे उसने यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पूछी है तो यंग्स मॉडुलस ई माना है हमने, तो ई कितना आ गया यहाँ से एम वी स्क्वायर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल का स्क्वायर इंटू एरिया. ये आ गया बच्चों. अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ सो बच्चों ये बना एम वी स्क्वायर एल अपॉन एम वी स्क्वायर एल अपॉन डेल्टा एल स्क्वायर ए, डेल्टा एल स्क्वायर ए. सो बच्चों यहाँ पे मास की वैल्यू कितनी है, जो हमने यहाँ पर मास 0.02 kg दे रखा है. सो 0.02 kg कौन सा मास बच्चों, स्टोन का मास है ना, 0.02 kg. स्पीड कितनी इंपार्ट करी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर करना है बच्चों तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इंटू लेंथ ऑफ द रबर बैंड कितनी दे रखी है बच्चों 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, 42 डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि बच्चों इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. डेल्टा एल चेंज इन द लेंथ हमको कितना दे रखा है, स्ट्रेचेज द कॉर्ड बाय 20 सेंटीमीटर. सो 20 बाय 100 हो जाएगा चेंज इन द लेंथ. 20 बाय 100 मतलब बच्चों कितना होता है 20 बाय 100 अगर हम कैलकुलेट करें तो 1/5. सो ये 1/5 का स्क्वायर बनेगा डेट इज 1/25 और 25 ऊपर ले लेते हैं इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे रबर बैंड का, सो डायमीटर दे रखा है 6 mm. तो यहाँ से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं. डायमीटर को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻³ मीटर. सो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों पाई डी स्क्वायर बाय 4. अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर लें तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर दैट इज 36 इंटू 10⁻⁶. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻6. ये बना बच्चों. अब बच्चों यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 ऊपर ले लेते हैं तो ये 4 काट दिया मैंने और ये 4 को ऊपर ले लिया. ठीक है बच्चों. सो कितना हो जाएगा ये, अगर हम देखें तो 0.02 इंटू 400 तो ये 2 जीरो तो इसके 2 डेसिमल को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 डेट इज 8. ठीक है बच्चों इंटू 42 इंटू 25 इंटू 4 अपॉन पाई इंटू 36 और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 इंटू 10⁻² डेट इज 10⁻⁻4. बच्चों 4 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36 है ना, और 3 से ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12.
तो ये बना बच्चों हमारे पास, ठीक है बच्चों। नीचे 3 बन गया और ऊपर 14, तो कितना आ गया ये हो गया बच्चों 8 इंटू 14 इंटू 25 डिवाइडेड बाय, पाई को 22/7 ले लेते हैं तो 7 ऊपर चला जाएगा, एंड 22 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8 एंड दिस इज 11। सो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4 इंटू 14 इंटू 25 इंटू 7, और ये हो जाएगा 11 इंटू 3 दैट इज 33। तो डेनोमिनेटर में बना 33 इंटू 10 की पावर -4, और न्यूमरेटर में कितना बना 25 इंटू 4 को लिख सकते हैं 100 इंटू 14 इंटू 7। ये बन गया बच्चों हमारे पास। आंसर्स का फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार, हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना है, हाँ ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों 10 की पावर 2, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, 10 की पावर 6 हो गया बच्चों ये तो टोटल। और इसको हम कितना लिख सकते हैं 14 इंटू 7 को, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 1 जा 7, 8 एंड 9 98 डिवाइडेड बाय 33 बच्चों। तो 33 ये अप्रोक्स 3 टाइम्स कट जाएगा बच्चों, तो अप्रोक्स हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 6 अप्रोक्स। मतलब ऑर्डर पूछा है उसने बच्चों क्लोजेस्ट टू, तो 10 की पावर 6 का ऑर्डर आ रहा है हमारा, तो क्लोजेस्ट टू में बिल्कुल थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।